Sanskaram is highly concerned about the safety and security of Sanskarian, and special arrangements have been made to protect girls and boys in the premises, and security is monitored by 24 hours CCTV cameras. For the smooth functioning of any institution, Sanskaram is highly concerned about the safety and security of its students, and special arrangements have been made to protect boys and girls in the school premises. गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेंट्रियोड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 6.4। इजी एक्सरसाइज है बिल्कुल। एक दो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में, वो बस डेरिवेशन है प्रूव करने वाले। ओके, और ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ये हमारा लेक्चर 7 हो जाएगा। ठीक है, डेट हमारी ये है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रियोड। सेंट्रियोड होता क्या है? सेंट्रियोड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रियोड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रियोड क्या होता है? सेंट्रियोड होता है हमारी 3 मीडियन होंगी। इसमें ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है। एक ट्रायंगल होता है हमारा ए, बी और सी। ठीक है, सेंट्रियोड इज ए पॉइंट। इट इज ए पॉइंट। जिस पॉइंट का नेम हम जी लिखते हैं। ठीक है, उस पॉइंट का नेम होता है जी। Centroid is a point where medians of a triangle meet। हमारी जितनी भी मीडियन 3 मीडियन होगी, जहां पे वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट हमारा सेंट्रियोड होगा। तो बेटा हमें अगर वर्टिसेस गिवन नहीं है तो हम सेंट्रियोड कैसे फाइंड करेंगे? सेंट्रियोड कैसे फाइंड करेंगे? यहां से ए के अपोजिट में साइड है बीसी। बीसी के साइड में इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और एक इसको डी नेम है, तो एडी हमारी एक मीडियन हो जाएगी। एडी हमारी मीडियन हो जाएगी। उसके बाद बी के अपोजिट में है एसी। एसी का मिड पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन करोगे आप तो ये जाएगा ऐसे, ये तो इसको डीई। तो बीई जो हमारा है, ठीक है, बीई दूसरी मीडियन हो गई हमारी। उसी प्रकार सी से एक और पास होगा, तो सी से यहां पे मिड पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो पास करेगा किसमें से करेगा? तो तीनों जो मीडियन है हमारी ई एफ, तो सी एफ, एक तो हमारा एडी, एक बीई और सी एफ, तीनों मीडियन का इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर। ये कॉमन पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नेम होगा हमारा जी। ये हमारा सेंट्रियोड कहलाएगा। ठीक है, ये जी पॉइंट होगा हमारा, इसको सेंट्रियोड बोलते हैं। ये सेंट्रियोड क्या करता है? जो ट्रायंगल होती है उसमें जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1। दैट मीन्स जी डिवाइड्स मीडियन। जो सेंट्रियोड पॉइंट है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन 2:1। ठीक है, 2:1। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए जी डिवाइड बाई जी डी। ये हमारा 2:1 इसमें डिवाइड करता है बेटा। ठीक है, अगर आपको वर्टिसेस गिवन नहीं है तो आप मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे, जहां इंटरसेक्ट करेगी तीनों लाइन, वो आपका सेंट्रियोड होगा। तो अगर आपके वर्टिसेस गिवन है तो आप सेंट्रियोड कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल ये फिगर है हमारा और इसके वर्टिसेस गिवन है x1 और y1 और इसके है x2 और y2, x3 और y3। ठीक है, तो अगर वर्टिसेस गिवन है, डायरेक्ट आपसे सेंट्रियोड पूछा जाए तो सिंपल आप सेंट्रियोड निकालोगे। सेंट्रियोड जी, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x
एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, जितने भी आपके एब्सिसा है उनका सम कर दोगे, एड ऑल एब्सिसा, ओके, डिवाइड बाय 3। तो आपके कोमा, तो दूसरा y पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, y ऑर्डिनेट निकालेंगे, एड ऑल ऑर्डिनेट, ठीक है, जितने भी ऑर्डिनेट गिवन है वर्टिसेस में, तीनों वर्टिसेस में जितने भी ऑर्डिनेट गिवन है उनको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3, ठीक है। अगर आपके वर्टिसेस गिवन तो आप ये यूज करोगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, सारे x की वैल्यू डिवाइड बाय 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है बेटा। ये हमारा रहेगा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। इनके ऊपर इस एक्सरसाइज में एक यही कंसेप्ट बताया गया है और एक लास्ट रह जाएगी आपकी 6.5, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा, हमारा इस एक्सरसाइज से रहा आपका 5 क्वेश्चन है। इफ ये पॉइंट -2/3, 4-3 एंड 4/4, 5 आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल की, आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लोगे आप, पीछे से ये रफ फिगर होगा आपका ए बी और सी, ठीक है। आपको मिड पॉइंट गिवन है बेटा, ध्यान रखना मिड पॉइंट गिवन है, ए बी सी गिवन नहीं है, तो मिड पॉइंट आप ये ऐड कर लो, ठीक है। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये आपका डी है, ये ई और ये एफ। पॉइंट आपकी मर्जी है, कोई भी रखो आप गेमिंग। तो डी के कोऑर्डिनेट लगाओ आप -2 और 3, ठीक है। ई ये दे रखा है आपका 4-3 और ये दे रखा है आपका 4,5। अब ये 3 पॉइंट दे रखे बेटा, 3 पॉइंटों के ऊपर आप ए बी सी फाइंड करोगे, ठीक है। इसको ऐड कर लो आप x1 और y1, ये आपका x2 और y2, x3 और y3। इस क्वेश्चन में हम एक तो बेटा बोर्ड के हिसाब से करेंगे और बोर्ड के बाद उसके बाद इसका आंसर, अगर एमपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आप 15 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोर्ड के हिसाब से देखते हैं। आपने पॉइंट लिख लिए सारे, उसके बाद जो मिड पॉइंट लिख रहे हैं, ये मिड पॉइंट है बेटा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड है तो क्या होगा, ये -2 किसकी इक्वल होगा, x1, देखो इस लाइन के ऊपर आ रहा है ए बी के ऊपर, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने कोमा से पहले वाले x की वैल्यू ली है यहाँ पे -2, तो यहां से आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये आ गया। दूसरा y1 के लिए लगाओगे आप, y ये आपका 3 दे रखा है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यहां से आपका आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, एक ये बन गया आपका। अब BC के ऊपर आ जाओ, BC का मिड पॉइंट दे रखा है E, ये मिड पॉइंट दे रखा है 4 किसके इक्वल है बेटा, 4 पहला, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, यहां से क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। y पॉइंट -3, तो यहां पे y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना है आपका, y2 आपका आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6 आ गया बेटा। इस तरह से हम ये अपने पॉइंट बना लेंगे, इसको सोल्व करने में फिर आपको भी पता है। अब इस पॉइंट के ऊपर और आ जाओ, 4 AC के मिड पॉइंट दे रखा है 4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, तो यहां से x1 प्लस x3 इज इक्वल टू आ गया है 8, ओके। आपको बोर्ड में ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना है। 5 है आपका y1 प्लस y3,
y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो यहां से कितना आ गया आपका y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। इधर मल्टीप्लाई करोगे आपका 10। बेटा ये 6 इक्वेशन बनानी थी आपको, जो मैंने रोक में डाली है 6 इक्वेशन बनानी है। इसके बाद जो x वाली है उनको ऐड कर दो। x वाली आपकी ये और ये, इनको ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है x1 2 बार आ चुके हैं, x2 2 बार आ चुके हैं, तो 2 कॉमन ले लोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, इज इक्वल टू -4 और 8। कितना हो गया बेटा? -4 और 8, ये आपका प्लस का 4 और 8 12। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 के ऊपर, एक मेन रहेगा आपका ये, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, y1 वालों को ऐड कर दो, जितने y1 y2 और y ये तीनों को ऐड कर दो आप, तो फिर से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 -6 0 10, ये 10 आ रहा है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ रहा है बेटा? 5। 2 से कट जाएगा ये 5 पे, एक आपका ये रहेगा। अब ये वैल्यू निकालने के काम आएंगे, ठीक है। मैं इधर वाले को रब कर देता हूं, आपका आंसर यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। तो अब मुझे x1 निकालना है। x1 कैसे निकलेगा? x1 निकालने के लिए मुझे x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दो। x2 और x3 की वैल्यू है 8, ठीक है। यहां पुट करोगे x1 की वैल्यू, उधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 - 8 -2, ठीक है। x1 की वैल्यू है बेटा। अब y1 निकालना है मुझे। y1 निकालने के लिए y2 और y3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें। तो y2 और y3 की वैल्यू है आपकी -6, ये -6 उधर जाके प्लस का 6, तो y1 आ गया आपका 5 + 6 यानी 11। तो आपका जो एक पॉइंट था वो आ गया है -2, 11। ओके बेटा। सिमिलरली आप निकालोगे x2 और y2। x2 निकालोगे आप, x2 निकालने के लिए आपको x1 और x3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x2 निकालने के लिए x1 और x3 की वैल्यू, x1 और x3 की वैल्यू पुट करोगे तो 8, या 8 पुट करोगे, उधर जाएगा फिर से 6 माइनस, ठीक है, 6 - 8 -2, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली आप y2 निकालोगे। y2 निकालने के लिए y1 और y3 की वैल्यू 10, उधर जाएगा माइनस का 10, 5 - 10 यानी माइनस का 5। तो b जो पॉइंट है वो आ गया आपका -2 - 5। ओके। इसके बाद हम x3 और y3 निकालेंगे। x3 निकालने के लिए x1 और x2 की वैल्यू -4, उधर जाएगा प्लस का 4, 6 + 4 यानी 10। y3 की वैल्यू पुट करोगे आप। y3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये है 6, ठीक है। तो 5 - 6 -1, तो आपका C पॉइंट आ गया है 10 - 1। अब ये पॉइंट आ गए बेटा मेन आपके, ठीक है। आपको निकालना क्या था? सेंट्रियोड निकालना है बेटा। सेंट्रियोड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रियोड निकालने के लिए आपको पता है सेंट्रियोड क्या होता है? जी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसका एब्सिसा आ जाएगा सेंट्रियोड का। तो ये कितना है बेटा? x1 देखो -2 + 10, ठीक है, डिवाइड बाई 3। कितना बचा बेटा? -4 और 10, 6/3 यानी 2, ठीक है बेटा।
y निकालने के लिए ये आपका x कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अभी देखो 11 -5 और -1, ठीक है। यहां नीचे 3, तो कितना आ गया बेटा? 11 में से -6, 5/3। तो आपका सेंट्रोइड क्या आ गया? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, x की वैल्यू आई थी आपकी 2 और ये आई थी 5/3। अब मैं निकाला बेटा 15 सेकंड में आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है तो आप सेंट्रोइड कैसे निकालोगे? तो मिड पॉइंट गिवन है तो 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कैसे? जो मिड पॉइंट दे रखे हैं उनके x1, x2 और x3 को ऐड करोगे डिवाइड बाई 3। -2, 4 प्लस 4, x निकाल रहे बेटा सेंट्रोइड का। -2 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है? 8 -2 6/3, ये आपका आ गया 2। y निकाल रहे हैं 3 -3 प्लस का 5 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया 5/3। आंसर क्या है बेटा हमारा? सेम। तो एनटीएससी में आप ऐसे फॉलो कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपका आंसर सेम ही आएगा, 15 सेकंड में नहीं लगेंगे इसको निकालने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट लाइंस जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल लेना बेटा, में जनरल क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे चलो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल लिया है आपका, जिसकी चारों साइड डिफरेंट साइड मतलब लेंथ की है, ठीक है। जनरल लिया है, तो क्या कह रहा है इसमें? हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो यहां तक बेटा, लाइंस जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जो मिडल पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इसका A, B और ये C और ये D, ठीक है। और जनरल पॉइंट क्या लेंगे? ये आपका होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3 और y3, और ये हो गया x4 और y4। जनरल पॉइंट ले लिया बेटा। तो पहली लाइन जो कह रही है अपोजिट साइड्स, ए बी साइड ले रही है, इसके अपोजिट में कौन सी है? CD। तो CD का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट और CD का मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गई। अगर इनको हम ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइन करना है आपको बेटा, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है, इनके नेमिंग कर दो आप D, E और F। लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द जॉइन ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। इसके डायगोनल और ज्वाइन करो बेटा। ये पॉइंट ज्वाइन करिए आपने, ये, ठीक है। एक डायगोनल आपका AC हो गया, एक डायगोनल आपका BD हो गया, एक डायगोनल BD, एक आपका AC। इनके मिडिल पॉइंट, AC का मिडिल पॉइंट फॉर एग्जांपल आपका आ गया यहां पे, ये मिडिल पॉइंट आ गया, इसका नाम रख दो। AC का मिडिल पॉइंट है EFG, और BD का जो मिड पॉइंट आया, ध्यान से समझना बेटा, BD का जो मिड पॉइंट आया वो फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट है ये GH। इन पॉइंटों को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। इन पॉइंटों को ज्वाइन करोगे, GH को ज्वाइन करोगे। अब ध्यान से समझो, एक तो लाइन EF ऊपर वाले को यहां तक प्रूव हो रही है आपकी, EF हो गई। दूसरी ज्वाइन ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल GH, एक लाइन GH हो गई है। मीट्स इन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रही है। किस पॉइंट पे मीट कर रही है? उसको ले लिया हमने K, ठीक है बेटा। तो आपको प्रूव करना है बाइसेक्ट वन अनदर।
एक पॉइंट पे मीट कर रही है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, के जो पॉइंट है वो जी एच का मिड पॉइंट है, के इज मिड पॉइंट ऑफ जी एच, ठीक है। दूसरा, के इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, यानी बाइसेक्ट मिड पॉइंट का मतलब है दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, ठीक है। अगर आपने ये दोनों पॉइंट इक्वल प्रूव कर दिए तो आपका ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी बेटा। के एक वो पॉइंट आया हमारा और वो बाइसेक्ट कर रही प्रूव करनी है, अगर आपकी दोनों चीजें सेम आ गई तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो के निकाल, के इज मिड पॉइंट ऑफ जी एच, ठीक है। आपको इनके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो अब एक बात बताओ, एच सबसे पहले आप निकालोगे जी और एच, ठीक है। आप जी और एच, हम पहले इस लाइन को प्रूव करेंगे, ये पॉइंट निकाल रहे हैं, के इज मिड पॉइंट ऑफ जी एच। तो एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एच ले लो, एच ले लो बेटा, एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट है बेटा, बी और डी का मिड पॉइंट, तो x2 ये हो जाएंगे आपके x2 प्लस x4, ध्यान से समझना बेटा, डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड में है बेटा। दूसरा y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y4, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ h आ गया हमारा, g और निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ जी और निकालो, जी किसका है, मिड पॉइंट एसी का, एसी का निकालोगे आप क्या आएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब मैंने क्या निकाला, k इज मिड पॉइंट ऑफ जी एच। अब जी एच की कोऑर्डिनेट आ गए हैं, इसका मिड पॉइंट और निकालो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ के, ठीक है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, क्या आएगा हमारा, इस ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, तो ये आएंगे आपके x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 प्लस, एक तो ये प्लस में ये x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर एग्जांपल x1 था, ये आपका x2 था, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट तो ऐसे निकलता है बेटा। तो इस दूसरा, इनको इन दोनों का सम करोगे, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 2। ये हमारे के के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, के के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आप 2 से 2 एलसीएम आ रहा है, ऊपर के सारे ऐड हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, नीचे ये 2 चला जाएगा, नीचे ऑलरेडी 2 है, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक इसका भी सेम आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, नीचे 4, ये हमारे के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, के कोऑर्डिनेट। और पहली कंडीशन क्या है, अगर हमारे इस वाली में भी सेम यही आ गए तो हमारा प्रूव हो गया है। तो इसके लिए अभी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, के कोऑर्डिनेट हमारे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ के, ये प्रूव वाले क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से स्लो करेंगे। ये आ गया, ऊपर वाला थोड़ा रब कर रहा हूं, इस लाइन को रखेंगे बस, अच्छे से नोट करना बेटा। मेन है इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट रीड करना, ओके, स्टेटमेंट रीड कर, जो अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से आ गए समझ में तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अब हम ये निकालेंगे, के इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, ई एफ को निकालो बेटा, ई के ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ
ई के क्या हो जाएंगे, ये तो ए बी का मिड पॉइंट है ई, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई और एफ के निकालते बेटा, एफ के निकालोगे आप, एफ को निकालोगे तो x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, y3 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बेटा ये आ गया, इसका मिड पॉइंट निकालो। अगर ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों सेम आ गए तो हमारा प्रूव हो जाएगा एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम ई एफ का, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। तो ई एफ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इनका सम करोगे क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ रहा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 नीचे 4। ये तो हमारा के इस ई एफ का मिड पॉइंट आ रहा है, ये तो हमारा के पॉइंट था, यानी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे दोनों पॉइंट सेम आ गए हैं, इससे हमारा एक प्रूव हो जाता है। इतना करके दिखाना बेटा इसको आपको, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, एक बार फिर से इसको कंप्लीट सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 8, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें प्रूव करना है हमें पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हम इस क्वेश्चन 8 और 9 क्वेश्चन आपके एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, ठीक है, फिर सेपरेट आपको राइट हैंड साइड निकालनी है दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो आपका प्रूव हो गया है, ठीक है। बस आपको जी आपका सेंट्रोइड है, जी आपका सेंट्रोइड है, पी एक एनी पॉइंट है इन द प्लेन। मैंने इस पॉइंट को पी को लेट कर लिया है, यहाँ पे बाहर आप अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो P इसका जनरल पॉइंट ले लिया x, y, और दूसरा ये है आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये जनरल पॉइंट ले लिए हैं। इसके ऊपर जो भी दे रखे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा, पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर डिस्टेंस अप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x x1, ओके। दूसरा y का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y y1, ओके। दूसरा है हमारा पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी बी का स्क्वायर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो आप क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x x2, y स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y y2, ठीक है। सिमिलरली आपका पी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिमिलरली आप देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में x2 x3 का स्क्वायर माइनस 2x x3 प्लस y स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस 2y y3, ये तीन आ गए बेटा। अब इन तीनों में ध्यान से देखो, ठीक है, ये तीन आ गए, तीनों को ऐड कर दो आप, ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। अब यहां से ध्यान से देखो, x स्क्वायर कितने हो गए, 3x स्क्वायर। सिमिलरली एक y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ओके। अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर
x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। सिमिलरली y1 का स्क्वायर y2 y3 प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ओके, अब जो रह गया क्या रह गया, ये कवर हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये दो रह गए। तो दूसरा आएगा हमारा -2। देखो बेटा, इन तीनों में x कॉमन, -2x कॉमन आ रहा है, -2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, दूसरा -2y कॉमन आ रहा है इनमें से, इन तीनों में से आपका -2y कॉमन आ रहा है, -2y अंदर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आप इन तीनों टर्म को एक दूसरा लेट कर लो। फॉर एग्जांपल ये आपका h है, ये आपका k है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, बेटा लेफ्ट हैंड साइड को मैं सबसे नीचे लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपकी pa का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा आ गया है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ओके, प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ठीक है, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ये तीनों आ गए आपके। दूसरा, अब इसको मैं लेट कर लेता हूं h। ओके, इसको h सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका आ गया -2xh। ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या लेट किया है, इस x1 प्लस x2 प्लस x3 को h लेट किया है। दूसरा आपका रह गया -2y y1 प्लस y2 प्लस y3, मैं यहां लिख भी देता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको आपको मैंने h कर लिया है, लेट कर लिया h, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसको कर लिया मैंने k लेट। तो ये जो हमारा आया है, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। इसके बाद हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अगर हमारी राइट हैंड साइड आपकी ये आ जाती है तो आपका प्रूव हो गया है। ओके, अब राइट हैंड साइड देखो, आपकी राइट हैंड साइड अलग से प्रूव करेंगे हम। राइट हैंड साइड में आपका है GA का स्क्वायर, GA का स्क्वायर, ठीक है। अब G, बेटा आपको G पता है क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, G आपका सेंट्रोइड है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, डिवाइड बाई 3। आपको पता है सेंट्रोइड होता है आपका y2 प्लस y3, ये आपका सेंट्रोइड है। इस पॉइंट की GA, फिर GB और फिर GC, ये तीनों एक प्रोसीजर के हैं आपके। तो मैंने आपके इसके x1, x2, x3 को क्या लेट कर लिया है, U, ठीक है। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, U/3 और सॉरी h/3 और k/3। ओके, हमने जो लेट किया है तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। हम x1 प्लस x2 x3 को आप लेट करोगे h, तो ये h/3, ये k/3। अब इसके ऊपर GA अप्लाई करो, ये हो गया h/3 माइनस x1, ठीक है, प्लस y ये आपका k/3 माइनस y1, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका GB का स्क्वायर, GB का स्क्वायर ऐड करोगे आप GB स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा h/3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस k/3 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप GC का स्क्वायर लिखोगे, GC का स्क्वायर h/3 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस k/3 माइनस y3 का स्क्वायर। बेटा थोड़ा सिमिलर है बिल्कुल आप जैसे,
थोड़ा सा सेपरेट है आपका जीपी, कुछ नहीं है जीपी भी आपको 3 निकालना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई जीपी कितना हो जाएगा, जीपी h/3 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस k/3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। अब तीनों को, इन चारों को आप ओपन करोगे और ऐड करोगे, ठीक है। चारों को आप ओपन करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, मैं एक साथ बेटा इन सबको ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलो मैं इसको ओपन ही कर लेता हूं, ठीक है। x² 9 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2 h/3 x1, ओके। k² 9 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 k/3 और y1, ये आप इस तरह से ओपन करोगे बेटा, ठीक है। आप प्रोसीजर सारा ओपन करोगे, आपका सेम आएगा। इन तीनों का एक साथ ऐड करोगे आप, सिंगल ये लिख देता हूं मैं, x² 9 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2 h/3 x2, ठीक है। k² 9 प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 k/3 y2, ये आपने निकाल लिया। सिमिलरली आप जीसी का निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, x² 9 प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2h/3 x3, k² 9 प्लस y3 का स्क्वायर माइनस 2 k/3 और y3, ओके। हमें इसको ओपन करना है, आपको ओपन करना है, बस एक स्टेप है, इसको और ओपन कर लो। इसको ओपन करोगे आपका मल्टीप्लाई में 3 है और अंदर क्या रह रहा है, x² 9 माइनस प्लस का x² माइनस 2h/3 x, ठीक है, प्लस k² 9 प्लस का y²। तो बेटा ये जो चीज आपने लेट की है इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो गई है, ठीक है। y² माइनस 2k/3 इंटू में y, ये आ गया बेटा। अब ये चारों आपको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं आपका ये आ जाएगा। चलो देखते हैं, अब चारों को ऐड करोगे आप, इन चारों को ऐड करोगे तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो बेटा, x² 9 x² 9 x² 9 कितने हो गए, 3, तो 3h² 9, ओके। 3h² 9, 3 से कट जाएगा ये आपका। दूसरा इसको देखो बेटा, k² 9 3 बार आया हुआ है, ठीक है, इसको बाद में कंसीडर करते हैं हम। तो प्लस k² 3 हो जाएगा, 3 बार आया हुआ है तो 3 पे करिए, 3 इंटू k² 9 तो 3 पे कट जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया ये प्लस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस करोगे y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर, y2 y3 का स्क्वायर, ये आ गया आपके। दूसरा रह गया आपका ये माइनस 2h/3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x3। दूसरा अभी हम इस वाले को कंसीडर नहीं कर, बाद में ऐड कर देंगे इसको भी, अभी पहले तीनों को ऐड कर रहे हैं हम। 2k/3 अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब बेटा इनकी वैल्यू वापस पुट करो, इनकी वैल्यू पुट करोगे क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 x3, क्या ले रखा है आपने, h, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हट जाएगा आपका, ओके, ये h हो जाएगा आपका, h स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y1 y2 y3 इनका प्लस क्या ले रखा आपने, k, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा ये। तो आपका जो क्या बचा यहाँ पे, आपका बचा h²/3 k²/3 और ये आपका टर्म x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ठीक है, बचा और क्या, -2x3 -2k²/3। ठीक है बेटा, ये रह गया आपके। अब एक चीज देखो बेटा, h²/3 माइनस का 2x², क्या रह जाएगा, अगले स्टेप में लिखते हैं। और एक लास्ट वाला जो हमने ओपन कर रखा है इसको ऐड करना है, 3gp² को ऐड करना है इसमें, इस वाली क्रम में आपको 3gp, क्योंकि बोर्ड बेटा बोर्ड छोटा है, बार बार ये रब करना पड़ रहा है, तो जितना मेरा यूज अब नहीं होगा उसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। ओके, इतना रिमूव कर देते हैं। ऊपर वाले को, इन तीनों को ऐड करने के बाद इन GA का स्क्वायर प्लस GP का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर कितना आ गया मेरा, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना रह जाएगा, h²/3 माइनस 2x²/3 माइनस का h²/3, तो ये माइनस का k²/3 और ये क्रम आपकी रहेगी सेम। इसको लिख लो बेटा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ओके, x अगला क्या है हमारा, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ये रह गया बेटा सिंप्लीफाई, तीनों का ऐड करने के बाद हमारा सिंप्लीफाई ये रह गया। इसमें क्या ऐड करना है, 3gp², 3gp का स्क्वायर, और ये हमारा ये, इसको ओपन कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, ये h²/9 मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो प्लस का हो जाएगा h²/3। ओके, प्लस का 3x², 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2hx, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 पे कट जाएगा k²/3 प्लस का 3y², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2ky। ओके, अब देखो ये माइनस और ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, हो गए कैंसिल। इसके बाद जो सिंप्लीफाई चारों को ऐड करने के बाद आपका क्या आ रहा है, 3x², ठीक है, 3y², उसके बाद x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा हमारा, माइनस का 2hx और माइनस का 2ky। अब ध्यान से देखो बेटा, ये राइट हैंड साइड आई हमारी, राइट हैंड साइड और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, हेंस हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। थोड़ा सा लेंदी बेटा ध्यान रखना इस चीज का, अगर आप ये चीज लेट नहीं करोगे तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं, हेंस प्रूव हो चुका है। थैंक यू बेटा।